बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, इंसानों की अक्सरियत का मामला बड़ा अजीब है। कुछ मामलात के अंदर वो माजी को याद कर करके खुश होती है कि हमारा माजी बहुत खूबसूरत था, हम कितना खुश रहा करते थे, हालात कितने अच्छे थे। लेकिन कुछ मामलात के अंदर वो लकीर पीटती रहती है, परेशान रहती है और माजी को याद करके अपने हाल को ख़राब करती रहती है। मिसाल के तौर पे आज जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर बहुत सारे लोग माजी को याद कर रहे हैं कि आज हम कितने बंध चुके हैं, ज़िंदगी कितनी परेशान हो चुकी है, हम कितनी तकलीफ़ के अंदर हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ हम ऑर्डर कर लिया करते थे, खाने के लिए मंगा लिया कर लेते, शॉपिंग कर लिया कर लेते थे, पार्क में चले जाया करते थे, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, हर वक्त की तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा और यकीन करें ये वक्त गुजरने के बाद फिर हमारा ये रवैया यही होगा। क्या रवैया होगा? हम याद करेंगे, हम कहेंगे कितना अच्छा वक्त था, हम साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। आज चाहे एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हो, कल इस वक्त को याद करके खुश हो रहे होंगे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम इंसान नाशुक्र हैं। जो चीज़ हमारे पास हाल में मौजूद होती है उसकी कदर नहीं करते और माजी की बातों को याद कर करके खुश होते रहते हैं या मुस्तकबिल के अंदर घिरे रहते हैं कि मुस्तकबिल में ये होगा, ये होगा, ये होगा। हाल जो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है, उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। नाज़रीन, क्या होगा? दूसरा तरीकाकार ये होगा कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें इतना वक्त मिला था, हम कोई स्किल डेवलप कर सकते थे, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते थे, हम बहुत सारी किताबें पढ़ सकते थे, मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते थे, बहुत सारी स्किल्स हासिल कर सकते थे, हमने वक्त को ज़ाया कर दिया। अक्लमंद और बेवकूफ़ में फ़र्क किस बात का होता है? यही तो फ़र्क होता है कि अक्लमंद इंसान मौजूदा वक्त का सही इस्तेमाल करता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लेता है और बेवकूफ़ इंसान मौजूदा वक्त को ज़ाया कर देता है। अक्लमंद इंसान की जो बहुत वाज़ेह अलामत है वो ये है कि वो वक्त को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, वो वक्त को ज़ाया नहीं करता। नाज़रीन, जब ये वक्त गुजर जाएगा तो कुछ लोग जो कि सांप गुजरने के बाद लकीर पीट रहे होंगे, रो रहे होंगे कि हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, उन्हीं में कुछ लोग वो होंगे जो ये बता रहे होंगे कि हमने ये वक्त कितने अच्छे अंदाज से गुजारा। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं यूनिवर्सिटी की, तो बाज़ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे होते हैं कि इन्होंने इस थोड़े से अरसे के अंदर, एक महीने के अंदर वो कोर्स कर लिया जो वो कई सालों से प्लान कर रहे थे। कुछ लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दी, कुछ लोगों ने एडिटिंग सीख ली, कुछ लोगों ने और बहुत सारी दूसरी चीज़ें सीख ली। मैंने खुद अपनी बेटी हादिया को एडिटिंग सिखा दी। जो वाइट बोर्ड एनिमेशन की वीडियोज़ आपने देखना शुरू की हैं, वो मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने इसी दौरान सीखी हैं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए ये वक्त मुस्तकबिल के लिए एक ख़जाना साबित हो, तो आपको आज 4 बातों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि आप बच्चों के साथ मिलकर रोज़ाना वक्त की शेड्यूलिंग करें। आप रोज़ाना बच्चों के साथ बैठ के ये बात करें कि आज का दिन आपको किस अंदाज से गुजारना है, आज के दिन की आपकी क्या प्लानिंग है। ये काम आप सोने से पहले भी कर सकते हैं और ये काम उठने के बाद पहला काम ये काम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ये काम जब भी कीजिए। अगर वो लिखना नहीं जानते तो आप उनसे डिस्कशन कीजिए कि अच्छा बेटा, आज आपको क्या पढ़ना है ये बताइए, आज आप क्या खेलेंगे ये बताइए, आज आप किस तरह से पूरा दिन गुजारेंगे ये बताइए। जैसे जैसे आप बच्चों से खुद पूछेंगे ना, जब बच्चे खुद बताते हैं कि हम ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो आप यकीन करें उनके लिए बाद में एक्सक्यूज देना मुश्किल हो जाता है। तो आप बच्चे को ये बताइए कि आपको आज के दिन क्या करना है। इस दौरान आपको एक बात का खास ख्याल रखना है। वो बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपके बच्चे पहले कौन सा काम लिख रहे हैं और बाद में कौन सा काम लिख रहे हैं। इस टॉपिक पे हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी फ्रॉग को पहले खाइए। यानी जो काम संजीदा नौयत का है, जिसका फ़ायदा आपको बाद में जाके होगा, पहले वो काम कीजिए।
खेलना, टीवी देखना, मोबाइल इस्तेमाल करना, ये सारे काम बाद में कीजिए। या अगर बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो मोबाइल में वो पहले तालीमी चीज़ देखेगा पहले या पहले तफरीही चीज़, ये आप डिसाइड करेंगे। अगर वो पहले तफरीही चीज़ में चला गया, इसका मतलब ये है कि वो अच्छा शेड्यूल नहीं कर रहा वक्त को। तो बच्चे की शेड्यूलिंग में मदद कीजिए, और शेड्यूलिंग में मदद करते वक्त आप ये बताइए कि किस बात का आपको ख्याल रखना है, यानी संजीदा नौयत के काम, वो काम जिसका मुस्तकबिल में ज़्यादा फ़ायदा होना है, वो काम पहले कीजिए। दूसरी बात, नाज़रीन, बच्चों को घर का काम करने की आदत डलवाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बेटों से थोड़ी काम करवाएंगे, घर की सफाई करना या दूसरे काम करना ये बेटों की जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो हम बेटियों को सिखाएंगे। नाज़रीन, गलत सोच है। जिस तरह हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, उसी तरह हमें अपने बेटों को घर के काम करने की आदत भी डलवानी चाहिए। आप तरक्की याफ्ता ममालिक देख लीजिए, आप जापान की मिसाल देखें, आप दूसरे ममालिक की मिसाल देखें, वहाँ बच्चों से घर के काम करवाए जा रहे होते हैं और वो काम करके सीख रहे होते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? किसी भी मुसलमान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी किसी की मिसाल हो सकती है? आप तमाम के तमाम काम खुद किया करते थे। जब हम आपकी मिसाल देते हैं तो बड़े फख्र से देते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काम खुद किया करते थे। जूते भी खुद सी लिया करते थे, सफाई भी खुद कर लिया करते थे, बिस्तर भी खुद उठाया करते थे, सारे काम खुद करते थे। जब अपने बेटों की बात आती है तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बेटे भी बचपन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत पर अमल करना शुरू करें। तो बच्चों के साथ आपको क्या करना है? बच्चों को आदत डालनी है। आदत डालना भी एक बड़ा मज़ेदार काम है। देखिए, बच्चों को इंटरेस्टिंग बना के जब देंगे ना चीज़ें, तो उनके लिए अमल करना आसान होगा। आप बच्चों से खुद पूछिए कि अगर आपका एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे, आप बच्चों से पूछिए कि कौन सा बच्चा कौन सा काम करेगा। आपके जहन में सारे काम वाज़े होने चाहिए, बच्चे आपकी हेल्प कर रहे हो। जब आप बच्चों को कामों की लिस्ट बना के देंगे तो अच्छा, अब इसमें यहाँ पे बच्चे लड़ते भी हैं। जाहिर सी बात है, हमने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत नहीं की है कि वो हर काम खुशी खुशी कर लें, मोहब्बत से कर लें। लड़ने की भी उनको आदत है, तो वो लड़ेंगे आपसे, बहस भी करेंगे, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। ये काम जब बच्चे जब लड़ रहे होते हैं, इस वक्त आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है कि उनमें मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको खुद मोहब्बत करने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको बच्चों की बातों को सुन के प्यार मोहब्बत से डे डिसाइड कर लें, चलो ये काम आप इस दिन आप करेंगे, इस दिन आप करेंगे, इस दिन आप करेंगे, या इस दिन आप करेंगे, इस दिन आप करेंगे, इस दिन आप करेंगे। ये आप काम करना शुरू कर दें। और जो बच्चा काम कर रहा हो उसको बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट कीजिए। ये मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को बताइए कि देखें, आज आपके बच्चे ने ये काम किया है। उसको जितना अप्रिशिएट करेंगे उसको उतनी ज़्यादा खुशी होगी। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मोटिवेशन असल में बाकायदा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जिन लोगों को मोटिवेशन समझ में आ जाती है, हाउ टू मोटिवेट, जो लोग ये बात समझ लेते हैं, यकीन करें बच्चों की नब्ज उनके हाथ में होती है। उनसे कब क्या काम करवाना है ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन पे हम बहुत तफसील से वीडियो बनाएंगे, इस पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। लेकिन अभी ये बात समझ लीजिए कि ये भी समझना काफ़ी है कि बच्चों को ये बात समझाइए कि कौन सा काम किसको करना है, और जो काम कर रहा हो उसको अप्रिशिएट कीजिए। कोई नहीं कर रहा है तो कंपेयर मत कीजिए, उसको प्यार मोहब्बत से दोबारा अगले दिन समझाइए। तीसरी बात बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि आप अपने आप को बच्चे की जगह पर रख के सोचिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा कामयाब होते हैं। हम बच्चों को समझ ही नहीं रहे होते। हम समझते हैं कि जैसे चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए भी हमारे कहने से वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नहीं, बच्चा दुनिया को अलग तरह से देख रहा होता है। बच्चे का वक्त अलग अंदाज से गुजर रहा होता है। हमारा वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। हम कहते हैं कि वक्त कितना तेज़ी से गुजरने लगा है। जब आपकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा हो जाती है तो अब आपका वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है। ये रिसर्च इस बारे में, उसकी वजूहात हैं बहुत सारी, इस पर भी हम कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये बात वजूहात के बार हम बाद में बात करें, लेकिन मानते सब हैं कि वक्त कितना तेज़ी से गुजरने लगा है। अभी तो रमज़ान गुजरा था, दोबारा रमज़ान आ गया। इस वाक़े को 5 साल गुजर गए, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हमारा वक्त तेज़ गुजरता है,
लेकिन बच्चों का वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है। वो 5 मिनट एक खेल खेलते हैं और रुकता जाते हैं। हम तो पूरे पूरे दिन एक मैच खेलते हैं, पूरा दिन खेल में गुजार देते हैं, बोर नहीं होते। बच्चों का मामला दूसरा है। बच्चे अपनी पसंद का एक खिलौना लेकर आते हैं और 2 दिन में उससे उनका दिल भर जाता है। बच्चों का वक्त बहुत स्लो गुजर रहा होता है, वो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना काम कर लेते हैं। तो बच्चे को समझने की कोशिश करें कि आप अगर घरों में हैं, आप मुश्किल में हैं, तो बच्चे आपसे ज़्यादा मुश्किल में हैं। आप बच्चों पे तनकीद कर रहे होते हैं तो इस पे बच्चों का अच्छा असर नहीं पड़ रहा होता। याद करें आप स्कूल का वक्त, याद करें आप अपना बचपन, कि जब आपके टीचर, आप पे कुछ टीचर ऐसे थे बहुत तनकीद करते थे, तो उनके आने की वजह से आपका पूरा दिन कितना खराब हो जाया करता था। खानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे तनकीद कर रहे होते हैं, तो उनके तनकीद करने की वजह से आपका वक्त कितना खराब गुजरता है, और आप उनकी बात सुन के अपने आप को बदलते भी नहीं है। दिलचस्प बात यह, ऐसा नहीं है कि वो आपको अगर तनकीद का निशाना बना रहे तो आप अपने आप को सुधार लेते हैं, वक्ती तौर पर बात मान लेते हैं, फिर वही करते हैं। बात किसकी मानते हैं आप? बात उसकी मानते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत किससे करते हैं? मोहब्बत उससे करते हैं जो आपको समझ रहा होता है, जो जाहिर करता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है। बच्चों की परेशानी का एहसास करें। आप सोचते हैं कि आप बच्चों को पहले से ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, हो सकता है बच्चों को ऐसा नहीं लगता हो, क्योंकि आप बच्चों को क्वालिटी टाइम ना दे रहे हो। आप पहले बच्चों को ज़्यादा वक्त देते थे, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं। ख़ासतौर पर जब मर्द घरों में रह रहे होते हैं तो औरतों के काम बहुत सारे बढ़ जाते हैं। औरतें उस तरह काम नहीं कर पा रही होती, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो इसी तरह से मर्द अगर घरों में है तो मर्दों के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफिस में उनको जहन बहलाने के लिए दर्जनों चीज़ें होती हैं। वो उठ के बाहर चले जाते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, वो गपशप कर लेते हैं, वो हंसी मजाक कर लेते हैं, 50 बातें होती हैं, 10 जगह पे दिमाग लगा होता है, पॉलिटिक्स चल रही होती है, इंसान उसके बारे में सोच रहा होता है, साजिशें चल रही होती हैं, दिमाग वहाँ इंगेज होता है। ये सारी चीज़ें इंसान की सर्वाइवल के लिए होती हैं। इंसान सर्वाइव कर रहा होता है, खुश रहता है। घरों में आके सब परेशान है, बड़े भी परेशान हैं, बीवियाँ भी परेशान हैं, शोहर भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं। इस परेशानी में बच्चों की परेशानी को समझिए। जैसे पहले आप बच्चों को दिन भर दोपहर में भी टाइम दे रही होती थी, शाम में भी दे रही होती थी, लेकिन बच्चों को हो सकता है ये लग रहा हो कि अब आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे, या आप उनको वाकई में क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। तो बच्चों को समझने की कोशिश करें। तो बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें यह नहीं होगा कि आपका बहुत ज़्यादा उनमें लगेगा, वो आपकी ज़िंदगी आसान करने में मददगार साबित होंगे। वो आपको समझेंगे तो आपको कम परेशान करेंगे, आपके कामों में हाथ बटाएंगे। चौथी बात, बच्चों की मुश्किलात को मिलकर हल करने की कोशिश करें। जब आप बच्चों को टास्क देंगे, बच्चों से रूटीन लिखवाएंगे, टास्क देंगे, तो बाज़ औक़ात बच्चे काम नहीं कर पाएंगे। जब बच्चों को आप घर के काम करने के लिए देंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो इस सूरत में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे को भी आदत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता मिल के उसको प्यार मोहब्बत से समझाइए, दोबारा उसकी तरफ लेकर आइए। बच्चे को पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो साथ बिठा के पढ़ाइए। जब बच्चा उन चीज़ों को, बेसिक्स को समझ लेगा, तो आगे उसके लिए पढ़ना या आगे उसके लिए काम करना आसान हो जाएगा। इन 4 बातों का ख्याल रखिए। यकीन करें, आपका आपके बच्चों के साथ रिलेशन पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगेगा, और इस रिलेशन के मजबूत होने से आप सबको फ़ायदा होगा। आप एक हेल्दी फैमिली की बुनियाद रखेंगे। और जिन घरों में बच्चों का और माँ बाप का मोहब्बत भरा ताल्लुक़ कायम हो जाए ना, यकीन करें आगे चलकर ये ख़ानदान एक बहुत बड़ा ख़ानदान साबित होता है। इन बातों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।